अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला करीम आपको परिवार को सलामत रखे। दोस्तों, आजकल फितनों का दौर है, आजकल धोखेबाजी का दौर है, आजकल जो है चालसाजी का दौर है। लोगों, ज़माना सही है मगर ज़माने के लोग ख़राब हो गए। ज़माने को कभी गाली नहीं देना चाहिए, इसलिए कि ज़माना बेहतर होता है मगर ज़माने में रहने वाले लोग बुरे बन जाते हैं। अजीज़ साथियों, आजकल अपनी बहनों के लिए मैं एक अच्छा मशवरा लेकर आया हूँ। जिस्म फ़रोशी आजकल बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं, अपने जिस्मों को बेचकर वो धंधा कर रही हैं और वो चंद सिक्के कमाने के लिए अपने जिस्म को बेचती हैं, अपने आप को बाज़ार में जाकर खड़ी कर लेती हैं। दोस्तों, इससे बेहतर ये है कि आप भीख मांगिए मगर अपने जिस्म की जिस्म फ़रोशी मत कीजिए, इसलिए कि आपकी जिस्म फ़रोशी से दोस्तों जो आप जिस्म फ़रोशी करेंगी तो उससे मुआशरा बिगड़ेगा, मुआशरे में तबाही पैदा होगी। ये सिर्फ़ लड़कियों में ही कमी नहीं है बल्कि लड़कों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है कि वो जितना कमाते हैं उतना वो लड़कियों पे लुटा दिया करते हैं। अजीज़ साथियों, आजकल हमने देखा है बहुत सारे लड़कों का घर आबाद नहीं होता और वो शादी के लायक भी नहीं रहते। हालात ये होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी होता है उन्होंने सब कुछ अपना अय्याशी में और इधर उधर जो है ज़िना के अड्डों पर ख़त्म कर दिया होता है। जब उनके घर वाले उनसे कहते हैं कि अब निकाह के लिए तैयार हो जाइए और अपने निकाह के लिए कुछ इंतज़ामात कीजिए, तो अब ये लड़का खाली हाथ होता है, ना इसके पास दुनियावी एतबार से मालो ज़र होता है और ना इसके पास जिस्मानी ताकत हुआ करती है। यानी हर एतबार से ये लड़का तबाह बर्बाद हो जाया करता है। उधर वो लड़कियां कि जो अपने जिस्म को बेच कर नाजायज़ तरीक़े से पैसा कमाती हैं, जवानी में तो उनके ऊपर एक तरीके का शबाब और हुस्न रहता है और जैसे जैसे उनका हुस्न डलने लगता है, ढल जाता है जैसे जैसे हुस्न, तो अब ये लड़कियां जो हैं बदसूरत बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेटियों से ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बड़ा पाकीज़ा बनाया है। तुम हमारे नबी की आमद से पहले ज़िंदा ज़मीन में दबा दिया जाया करती थी मगर हुजूर ने आकर तुम्हें इज़्ज़त बख्शी, तुम्हें जो है तुम्हारी इज़्ज़त में चार चांद लगाए, तुम्हें इज़्ज़त नौ अता फरमाई। इसलिए बेटियों से मेरी गुजारिश है कि लड़कों के चक्कर में ना फंसकर अपनी ज़िंदगी अच्छी कीजिए। हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा है फांसी पर लटकते हुए, जहर खाते हुए और उन्हें तरह तरह की जो है ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए जिससे कि उन्हें नींद आ जाए, इसलिए कि उन लड़कियों ने गैर मर्दों के नशे को अपने सर पर जो है सवार कर लिया। अब उनकी ज़िंदगी जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसलिए बिलखुसूस अपनी बहनों से मैं कहूँगा कि आप किसी के झांसे में न आएँ, किसी लड़के के झांसे में न आएँ, बल्कि आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारी इज़्ज़त अगर तार तार हुई तो इसमें हमारी माँ की बदनामी है कि माँ ने औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी, बाप की बदनामी है कि बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी। इसलिए मुआशरे में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा और अच्छे रास्ते को इख्तियार भी करना पड़ेगा। अल्लाह करीम हम तमाम को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए सुनते हैं खूबसूरत सी वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाइएगा और अगर बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सुनते हैं इस प्यारी सी वीडियो। क्या किसी जलसे में मैं खड़ा हुआ था माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मैं खड़ा हुआ था जामिया के बच्चों के साथ। मैं जानता था कि मेरा फर्ज है कि मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं पढ़ता हूं, मैंने कुवैत का मुशारा छोड़ा, मैंने हिंदुस्तान के मुशारे छोड़े। मैंने कहा कि इमरान की जरूरत इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को है, मुशायरों को नहीं है। मैंने वो काम किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर, अगर सच्चा मिसरा हो तो हाथ उठे आपका। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है। मुमरा वालों, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है।
इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो के डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अमित शाह साहब कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं मुंब्रा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अमित शाह साहब, अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। और मुंब्रा वालों, लड़ाई आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। परेशान है वो, बौखला गए हैं, बौखलाहट में बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि खवातीन को उतार दिया गया है, औरतों को चौराहे चौराहे बैठा दिया गया है। अरे योगी जी, आपने घंटा घर की उन महिलाओं के वीडियो नहीं देखे हैं जो अपनी पीठ पर, अपने पेट पर अपने बच्चों को बांध करके इंकलाब का नारा लगा रही हैं? मैं उन्हें देख रहा हूं तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही हैं, मुझे ज्योतिबा फुले नजर आ रही हैं, मुझे बेगम हजरत महल नजर आ रही हैं। अपनी जबान सुधारिए। अमित शाह साहब, आप जो बोल रहे हैं दरअसल वो गृह मंत्री की जबान नहीं है, वो गुंडे की जबान है। अपनी जबान को सुधारिए, आइए लोगों से संवाद करिए, इनसे बात करिए। ये कह रहे हैं कि हम आपके काले कानून को नहीं मानेंगे। मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि होश वालों सुनो, ए दीवानों सुनो। तैयार रहिएगा। हाँ, होश वालों सुनो, ए दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के। ये लड़ाई मजहब की नहीं है। मेरठ के एसपी साहब कह रहे थे कि हम पाकिस्तान चले जाओ, हम गली ठीक कर देंगे। अरे एसपी साहब, पगला गए हैं का? ये आवाम इसीलिए तो सड़क पे उतर आई है कि ये पाकिस्तान नहीं जाएगी, यही तो नारा लगा रही है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, मेरे साथ गाइएगा अगला जो मिसरा आएगा, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी अकेले की आवाज से काम नहीं चलेगा। यहां मौजूद एक एक शख्स कहेगा कि मैं नहीं मानता। जब मैं नहीं मानता आएगा तो आपको भी बुलंद आवाज में मेरे साथ गाना पड़ेगा कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। के ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे। मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड।
आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए।